बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3 बाय डेफिनेशन। सोल्यूशन है, मैंने क्या बोला था कि हम फंक्शन को किसके बराबर लेंगे, y के। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। y को मैंने सपोज कर लिया x की पावर 2/3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। स्टेप नंबर 1 है बाय डेफिनेशन। आपके पास जो y का इंक्रीमेंट है वो y प्लस डेल्टा y होगा, जो x में इंक्रीमेंट है वो x प्लस डेल्टा x होगा। तो y की आ गया इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y, x का इंक्रीमेंट आ गया x प्लस डेल्टा x की पावर 2/3। y पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाकर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो y की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे, x की पावर 2/3। तो आप देखें यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो बाइनोमियल सीरीज़ उस वक्त अप्लाई करते हैं जब n आपके पास क्या हो, फ्रैक्शन में हो, और आपके पास जो n है वो नेगेटिव हो। बाइनोमियल सीरीज़ का हम यूज़ उस वक्त करते हैं जो अब आपके पास जो 1 प्लस एक्स का इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है या उसकी जो पावर है, अगर वो फ्रैक्शन नंबर में हो, यानी कि p/q की फॉर्म में हो, या जो आपके पास n की वैल्यू है वो क्या हो, नेगेटिव हो, -2 हो, -1/3 हो, नेगेटिव हो, तो उस वक्त हम बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो x प्लस 1 ओवर x की पावर है वो है 2/3। तो अगर आप देखें जो हमारे पास n है वो है फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब है यहाँ हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज़ के लिए फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से मैं निकालूंगा x कॉमन। तो देखिए कैसे कॉमन लिया हमने, हमारे पास है x प्लस डेल्टा x की पावर 2/3। तो यहाँ से आप x कॉमन लें, x कॉमन आ गया 1, यहाँ से कॉमन नहीं आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड। यहाँ से कॉमन नहीं आएगा तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड। कॉमन निकालने का मतलब है कि आप दो काम कर रहे हो तो एक साथ। जब कॉमन निकालते हैं इसका मतलब आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और आप डिवाइड भी कर रहे हैं। तो पावर क्या होगी, 2/3। एक्स की पावर 2/3 अलग मैंने कर ली, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर को 2/3 को मैंने अलग लिख दिया। तो ये देखें यहाँ से मैंने कॉमन लिया x की पावर 2/3, तो क्या आ गया 1 डेल्टा x ओवर x पावर 2/3 माइनस 1। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल सीरीज़। तो अगर आप बाइनोमियल सीरीज़ को कंपेयर करें तो हमारे पास जो n है ये किसके बराबर है, 2/3 के, और x की वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा x ओवर x के। बाइनोमियल सीरीज़ 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो अब हम इस फार्मूले में क्या करेंगे, n की जगह पे हम 2/3 रिप्लेस करेंगे और x की जगह पे डेल्टा x ओवर x रिप्लेस करेंगे। तो देखें बाइनोमियल सीरीज़ में ये देखें x की पावर 2/3 सेम मल्टीप्लाई एज इट, 1 प्लस n की जगह पे 2/3, x की जगह पे डेल्टा x ओवर x प्लस n की जगह पे 2/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, x की जगह पे डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। मैंने बताया था जब हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल, तो स्टेप हमेशा सेम होते हैं। जो टर्म यहाँ से होगी वही टर्म हमेशा यहाँ से कॉमन आएगी, सेम। और जो हमारे पास जो -1 प्लस 1 हमेशा कैंसिल होगा। उसके बाद हमारे पास आ गया x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 2/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 2/3, इसके एलसीएम लें -1/3 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस अप टू सो ऑन। देखिए ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 हमेशा कैंसिल होंगे। नेक्स्ट टाइम में जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा पूरी की पूरी कॉमन आया करेगी। देखिए मैंने 2/3 डेल्टा x ओवर x को मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो अब आप देखें क्या बच गया, 1, ये कॉमन चला गया, -1/3 ओवर 2, इस एक फैक्टर कॉमन चला गया और एक फैक्टर यहाँ पे बच गया। अब आप देखें ये x है और ये भी x है, बेस सेम है, तो पावर माइनस कर दें, x की पावर 2/3। अब देखिए इसकी पावर क्या है, 1, ऊपर जाकर क्या होगी, -1, तो x की पावर क्या आ गई, -1/3। 2/3
एक्स की पावर -1/3 डेल्टा एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस -1/3 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है कि हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो आप डेल्टा एक्स से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, तो क्या आ गया 2/3। ये पावर नेगेटिव थी तो नीचे आकर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये फैक्टर सेम एज इट मैंने लिख दिया। स्टेप नंबर हमारे पास 3 है, टेकिंग डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे भी मैंने डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दी और राइट साइड पे भी मैंने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 अप्लाई कर दी। ये स्टेप देखें, ये डेल्टा एक्स की यहाँ वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट डेल्टा एक्स की पावर बढ़ती जाएगी। देखें डेफिनेशन में डेल्टा स्केयर है डेल्टा क्यूब आएगा, इसका मतलब है कि 1 सिर्फ बचेगा और बाकी सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0। तो 1 को मल्टीप्लाई करें 2/3 एक्स की पावर 1/3 से, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया dy बटा डी एक्स 2/3 एक्स की पावर 1/3। तो देखें आखिर पे आप y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, y की वैल्यू क्या है x की पावर 2/3। तो देखें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे सिंपल, जब हम 1-2 लेक्चर्स के बाद इसको डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, देखें तो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3। तो क्या रूल बताया था मैंने आपको कि पावर मल्टीपल बन जाएगी, यानी शुरू में आ जाएगी, उसकी पावर 1 कम कर देंगे। दोबारा देख लें, जो पावर होगी वो फंक्शन का मल्टीपल बन जाएगी और इसमें से 1 नंबर कम कर देंगे। तो ये आएगा 2/3, इसका एलसीएम ले -3 + 2 एक्स की पावर -1/3। तो ये नेगेटिव है, नीचे अगर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो देखें यही डेरिवेटिव हमने निकाला है बाय डेफिनेशन। तो 1-2 लेक्चर्स के बाद फिर हम ऐसे डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ये हमारे पास था डेरिवेटिव एक्स की पावर 2/3 का बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट है 13, फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन ऑफ एक्स की पावर 40। देखें यहाँ x की पावर 40 है, जो 40 है ये हमारे पास होल नंबर है और पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास पावर फ्रैक्शन में है या आपके पास पावर नेगेटिव है तो हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल सीरीज़, क्योंकि बाइनोमियल से उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब n आपके पास फ्रैक्शन में हो और n आपके पास नेगेटिव हो। जब आपके पास x की पावर 40 यानी देखें ये होल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है, जब आपके पास x की पावर या किसी भी एलिमेंट की पावर पॉजिटिव नंबर हो और वो होल नंबर हो तो हम क्या यूज़ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसका मतलब है कि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की है वो n की जो पावर थी जो फ्रैक्शन में थी तो हमने बाइनोमियल सीरीज यूज़ की। अब हमारे पास जो x की पावर है 40 यानी होल नंबर है और पॉजिटिव है तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो फंक्शन को मैं लेट करके मैंने y के इक्वल ले लिया, y = x की पावर 40। तो अब आप देखें स्टेप नंबर 1 है डेफिनेशन का, y का इंक्रीमेंट होगा y + डेल्टा y और x का जो इंक्रीमेंट होगा x + डेल्टा x। देखें y क्या आ गया y + डेल्टा y, x की जगह पे आ गया x + डेल्टा x पावर 40। अगला स्टेप क्या है, y को अगर आप माइनस कर दें -y तो y की वैल्यू क्या है 40। मैंने y की वैल्यू 40 लिख दी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप देखें आपके पास क्योंकि ये होल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है तो हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, a + x की पावर n, कहाँ से स्टार्ट करेंगे n से, nc0 a की पावर n x की पावर 0। जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पावर होगी ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करके लिखेंगे, जो दूसरा नंबर होगा उसकी पावर होगी नीचे वाली। नेक्स्ट होगा nc1 a की पावर n-1 और x की पावर जो नीचे वाला नंबर है क्या होगी 1। nc2 a की पावर n-2 x की पावर 2 प्लस अप टू सोन ncn a की पावर 0 x की पावर n। तो गौर करें जो पहला एलिमेंट है उसकी पावर 1 कम होती कहाँ तक अप्रोच करेगी 0 को, और दूसरे नंबर की पावर 1 बढ़ते किसको अप्रोच करेगी n को। अगर
और जो आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है वो कहाँ से शुरू हो गए, एन से, NC0, NC1, NC2 अप टू सोन NCN। अब हमारे पास ज़रा डिस्कस कर लें, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 40। तो देखिए मैंने लिख दिया, ए हमारे पास एक्स है, एक्स की हमारे पास डेल्टा एक्स इक्वल है, एन हमारे पास क्या है 40। ये मैंने लिख दी बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट। अब क्या करेंगे, ए की जगह पे यहाँ एक्स रिप्लेस करेंगे, एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स रिप्लेस हो जाएगा और एन की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे 40। तो देखिए 40 से 0, एक्स की पावर 40 और डेल्टा एक्स की पावर 0। तो मैंने क्या बोला था कि पहला जो नंबर उसकी पावर एक कम करते हैं, 40 में से कम करें 39, 39 से कम करें 38, कम करते करते कहाँ तक जाएंगे 0 तक। इसी तरह दूसरे नंबर की पावर एक बढ़ाएंगे, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे 1, फिर उसकी पावर 2, कहाँ तक जाएंगे 40 तक। जो आपके पास इंडेक्स होगा, इंडेक्स आपके पास क्या है 40, माइनस एक्स 40, ये लास्ट ऑर्डर मैंने लिख दी माइनस एक्स 40। फिर आपने डिस्कस किया था कि NC0 आंसर क्या होता है 1, ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 आंसर 1। अगर ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे 1 हो तो आंसर ऊपर वाला। फॉर एग्जांपल 40C0 आंसर 1, 40C1 आंसर 40। इसी तरह अगर ऊपर नीचे सेम हो फिर भी आंसर 1, यानी 40C40 इज इक्वल टू 1। तो देखें 40 से 0 क्या आ गया 1, एक्स की पावर 0 यानी किसी भी एलिमेंट की पावर 0 तो आंसर क्या होता है 1। तो हमारे पास क्या है एक्स 40, देखिए नीचे 1 है तो आंसर ऊपर वाला 40, एक्स की पावर 39 और डेल्टा 1 अप टू सोन सेम नंबर है 40C41, एक्स की पावर 0 1, डेल्टा एक्स की पावर 40 माइनस एक्स की पावर 40। ये लास्ट टर्म नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, हमारे पास आ गया 40, एक्स की पावर 39 डेल्टा एक्स प्लस अप टू सोन एक्स की पावर 40। अब आप देखें यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, अगर आप देखें तो डेल्टा की एक्स की पावर ऐसे बढ़ती जाएगी आगे आगे। डेल्टा एक्स मैंने कॉमन ले लिया 40 एक्स की पावर 39 प्लस अप टू सोन एक्स की डेल्टा एक्स की पावर 39, क्योंकि एक डेल्टा कॉमन आ गया तो एक डेल्टा यहाँ से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, क्या आ गया 40 एक्स की पावर 39 प्लस अप टू सोन डेल्टा एक्स की पावर 39। स्टेप नंबर 3 क्या है, टेकिंग डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो लें तो अप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड पे डेल्टा एक्स अप्रोच 0, राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या हमारे पास 40 एक्स की पावर 39 प्लस अप टू सोन डेल्टा एक्स की पावर 49। देखें फर्स्ट टर्म बचेगी, आगे डेल्टा एक्स की पावर बढ़ती जाएंगी तो सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0। हमारे पास क्या आ गया एक्स 40 इंटू एक्स की पावर 39। तो लास्ट में मैंने y की वैल्यू क्या पुट कर दी 40। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 39। तो एक दफ़ा फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि डायरेक्ट डेरिवेटिव हम कैसे लिया करेंगे, क्योंकि 1-2 लेक्चर्स के बाद हमने इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना शुरू करना है। मैंने बताया था कि पावर क्या है 40, वो क्या बन जाएगी मल्टीपल, उसकी पावर एक कम कर देंगे, 40 में से एक माइनस का, एक कम करने का मतलब एक माइनस 40 एक्स की पावर 39। तो देख लें हमारे पास यही आंसर आया था 40 एक्स की पावर 39, क्योंकि ये हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन। 1-2 और इस पे लेक्चर होंगे, उसके बाद फिर हम इस फार्मूले के मुताबिक, जिसको हम इसका नाम देंगे पावर फार्मूला, तो फिर हम ऐसे डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना शुरू कर देंगे। आप इस लेक्चर को, ये जो पहले इसके बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड बोलते हैं, ये 2, 3 या 4 लेक्चर बहुत अहम है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है।